कैसे हो आप सब लोग? अच्छी खुद ही बता देती है। तो शाम के बज रहे हैं एग्जैक्ट 4 और मेरा पूरा टाइम अभी फ़िलहाल गड़बड़ चल रहा है क्योंकि मैं को व्लॉग मैं रात में एडिट करती थी। आजकल मैं लंच चढ़ाती हूँ फिर व्लॉग एडिट करती हूँ, तो मुझे ऑटोमेटिकली व्लॉग शुरू करने में शाम हो रही है। और आपको ये रूम दिख रहा है, ये रूम ऐसा नहीं, तो ये हॉल ऐसा नहीं हुआ करता था, इन लोगों ने अच्छे से फैलाया है। पूरा दिमाग का इन्हें दही करके रखा है। हम लोग की लैंग्वेज में दिमाग का दही बहुत नॉर्मल है। पता है आपको, पहले एक सी वर्ड होता है, उस सी वर्ड के कारण बहुत फंसे हैं। तो सी वर्ड जो होता है वो हम लोग नॉर्मली यूज़ किया करते थे पहले, एंड कई बार मेरे ब्लॉग में भी यूज़ हो गया मेरे थ्रू। बट हम लोग कहीं गए थे, वहाँ पे राजा के मुंह से निकल गया, उन लोगों ने उसे उन्हें बोला कि सी समझा है क्या, तो उसके बाद क्या हुआ, उन लोगों ने उसे कंसिडर किया एज अ गाली। तब से वो वर्ड यार बहुत, मैं अपनी मम्मी सामने भी बहुत रेगुलर, अभी भी जाती तो बोल देती हूँ, तो मेरी मम्मी बोलती मत बोला कर, गाली लगती है। तो अब यही बताओ, कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं जो हम लोग के यहाँ पे गाली नहीं है पर और जगह पे ऐसे गाली होते हैं। तो राजा की कार फिर से पंचर हो गई है। काम के लिए निकले थे, फिर स्कूटी से गए हैं, एंड कल भी पंचर थी, आज भी पंचर है। तो कल पंचर जब बनवाने गए तो पंचर वाले ने बोला पंचर नहीं मिल रहा है, ऐसा लग रहा है किसी ने हवा निकाली। फिर उसने बोला कि आपकी तो कांच के शीशा भी टूटा था ना। राजा ने बोला कि हाँ, फिर उन्होंने बोला कि कोई है तो नहीं जो दुश्मनी निकाल रहा हो। फिर मैंने बोला यार कौन ही निकालेगा, चेयर पे खड़ी होके। हाँ। मैं दादी हूँ। अच्छा मम्मा नहीं हूँ मैं? मम्मा दादी हूँ, मम्मा। तो क्या बोलते हैं, मैं राजा से कल भी कह रही थी हो सकता है आज भी कोई निकाल दिया हो। और मम्मा दादी अच्छी नहीं, दादी अच्छी है। दुगु अच्छी है, दादी अच्छी नहीं है, मम्मा अच्छी, दुगु अच्छी, दुगु अच्छी। इन लोगों ने कुछ देख लिया है जो शायद मैं पूरा शेयर नहीं कर पाई आप लोगों से, और ना मैं करना चाहती हूँ। इन लोगों ने 28 दिसंबर जिस दिन दादी गई है उस दिन ऐसा कुछ देखा है जिससे इनके मन में बात बैठ गई है, बच्चों के मन में बात बैठ जाती है। तब से जिया का ना दादी फीवर उतर गया है पूरा, उसको पूरा दादी दादी रहता था पूरे टाइम, और बच्चे कुछ देख लेते तो उनके मन में वो बैठ जाता है। तो मैं यहाँ पे बहुत रोई हूँ, एंड मेरे को लग रहा था दादी आएगी दादी आएगी, एंड जब वो गई हैं तो मिलके भी नहीं गई, तो इन लोगों का पूरा वो चला गया, तो इसलिए वो कर रही है। ऐसा नहीं है कि मैंने सिखाया, कोई सोचे तो उसके लिए दादी बहुत अच्छी है, और सिखाना होता तो मैं बहुत पहले सिखा देती, क्योंकि दादी से बहुत ही रेगुलर मिलती है प्यार। आयु बोल रही है आप लोग, आई लव यू बोलो, आई लव यू। तो अभी गए हैं यार फिर से स्कूटी से। अच्छी ना कोई है क्या इंसान ऐसा। मैं राजा को कह रही थी हो सकता है पंचर मिला ही ना हो इसलिए हवा निकल गई हो। ऐसे कौन ही करेगा यार, कोई लगता है आपको ऐसा कर सकता है? हमसे क्या ही दुश्मनी है हम लोग, मैं तो बहुत सीधी सादी इंसान हूँ, मैं तो अपना बता रही हूँ। राजा भी ऐसे नहीं है, क्या पता कौन है, मतलब हमारा कोई दुश्मन छुप के बैठा है रुकी? हमारा कोई दुश्मन है? कोई है हमारा दुश्मन? जी डूगी? तो कोई दुश्मन वर्ड का मतलब भी नहीं पता होगा। तो भैया आश्चर्यचकित हो चुकी हूँ मैं एक बात पे। बेटा फोन आया है स्पेशली चाय के लिए, तो आपको पता है ये मेरे को बहुत परेशान करते हैं, ये मुझे बहुत परेशान करती है यार। मत करो, वहाँ बैठ जाओ पट्टे बैठ जाओ। बेटा खड़ी मत तो भाई, हाँ गिरेगी समझ में आ जाएगा अच्छे से। सबसे बड़ी बात होती है राजा और चाय मांगे, उन्होंने बोला शिवानी मेरे लिए चाय बना दो, तो
कब के निकले हैं? 11:30 के निकले हुए हैं। चाय पियेंगे और फिर से जाएंगे पंचर वाले को। बोलते हैं कि तुम बना दो, तो मैं देखता हूँ, जाता हूँ। फिर हो सकता है ना भी जाएं क्योंकि सुबह के निकले हुए हैं, तो कोई भरोसा नहीं है। बोलते चाय पीता हूँ फिर जाता हूँ, देखता हूँ, क्योंकि हम लोग को भी कहीं ऐसे जाना नहीं है। आटा मंगवा लिया। मुझे लग रहा है मुझे ना आटा पिसवाना शुरू करना पड़ेगा। तो हम लोग एमपी में रहते हैं, हम लोग की एमपी की क्वालिटी होती है शरबती गेहूँ। तो शरबती गेहूँ यहाँ पे काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में मिलता भी है, बट उसको धोना सुखाना मेरे लिए थोड़ा टास्क होता था। बट अब क्योंकि बच्चे बड़े हो रहे हैं, हम लोग की फैमिली पूरी खाने वाली हो गई है, तो मेरा आटा 1 हफ्ते भी प्रॉपर नहीं चल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि अब मुझे, क्योंकि ये एक तरह से मैनेजमेंट होती है यार ये घर की, कि आप घर में थोक में सामान लाना शुरू करो एंड धोना शुरू करो और करना शुरू करो। क्योंकि हमने अपने माँ बाप को भी देखा, मेरी मम्मी भी करती थी, छोटी फैमिली। अब जैसे मेरी मम्मी अभी भी पिसवाती है। हाँ, अब मेरे मम्मी पापा पीसते हैं, उनके पास चक्की है। तो मेरे को लग रहा है कि मैं भी ना अब पिसवाना शुरू करती हूँ आटा। उसमें आप चने वने डाल के पिसवा सकते हो। तो थोड़ा सा ना फैमिली के अकॉर्डिंगली अब मुझे थोड़ा प्लानिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि ये छोटे मोटे सामान बहुत ज़्यादा ना महंगा पड़ता है। क्योंकि अगर आप इतना करोगे तो आप एक बार में स्टोर करके कर सकते हो। तो नीचे वाला स्टोर मैं ले लूँगी, जो नीचे मम्मी का गैरेज है, क्योंकि मम्मी लोग रहते नहीं है, तो ऑब्वियसली मैं उसे यूज़ कर ही सकती हूँ। तो मैं वहाँ पे 50-60 किलो गेहूँ ला के मैं सोचूँ डलवा दूँ। अभी धोना शुरू करते हैं उसे और फिर करते हैं। तो मेरे को लग रहा है कि अब गेहूँ का काम शुरू करेंगे यार। तो यहाँ पे एक थोक मंडी है, वहाँ जाके मैं करूँगी। और वहाँ से 1 क्विंटल होता है 100 kgs ना, 100 kgs ही एक बार में कर लेंगे। फिर जैसे मम्मी पापा को भी लगेगा तो मम्मी पापा भी उसमें से पिसवा लेंगे, क्योंकि वो इतना रहते नहीं है ना, तो वो लोग भी क्या बाहर का खाएंगे। तो मैं सोच रही एक बार में ला के रख देती हूँ। ये टाइम सही रहता है क्योंकि ज़्यादा तेज़ धूप नहीं है, हल्की धूप है, हल्की गर्माहट है, और थोड़ी एक्सरसाइज कर लेती हूँ मैं यार, कुछ नहीं कर पाती क्योंकि। तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा घूमूंगी। तो इस व्लॉग में बहुत ही अच्छा डिनर है जिनको वेट लॉस करना है उन लोगों के लिए। तो सबसे पहले तो मैं नीचे आई, नीचे आके मैंने सबसे पहले जो काम किया वो था गैस पे मैंने थोड़ा लिक्विड डिटर्जेंट एंड खाना सोडा डाला, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है, 15-20 दिन प्रॉपर हो चुके हैं कि गैस की डीप क्लीन नहीं हुई। तो मेरे को लगा इसको छोड़ देते, आधे घंटे छोड़ा। उसके बाद एक टूथब्रश रखा हुआ है मैंने इसके लिए, एंड उसकी मदद से मैंने पहले जो अंदर के पार्ट से वो क्लीन करे। देन मेरे को लगता है इसके लिए ना एक लोहे वाला ब्रश आना चाहिए, आता भी होगा, आई डोंट नो, मैं लेके आऊंगी, जो अंदर से जाके अच्छे से क्लीन कर दे। उसके बाद जो नॉब है वो मैंने क्लीन करे हैं, एंड देन फिर जो गैस है उसको अच्छे से क्लीन किया, क्योंकि ये घर पे नहीं थे तो बच्चे अपने खेल में लगे हुए थे और मेरा था कि मैं घर का पहले काम कर दूं। तो यहाँ पे मैंने जल्दी से गैस जो है वो पोंछी है, और जिया पीछे से रो रही है यार अभी, तो उसको, उन लोगों को मस्ती आती है एक टाइम पे। फिर मैंने यहाँ पे गैस को पोंछा। गैस पोंछने के बाद फिर मैंने टिश्यू पेपर से पोंछा है, थोड़ा सा लिक्विड डाला जिससे स्लैब वगैरह क्लीन करते हो। कॉलिन डालती हूँ यार, वैसे आता होगा ना किचन का भी कुछ। मैंने एक वाइट कलर का वो मंगवाती थी, वो बहुत अच्छा था क्लीनिंग के लिए, एक बार फिर से मंगाऊंगी, अमेजोन में मिलता है वो 250 की रेंज में, वो फोम ही रहता है, उससे बहुत ही अच्छी स्लैब वगैरह क्लीन हो जाती है। देन फिर ये वाली जो गैस है इस साइड से ज़्यादा गंदी थी, क्योंकि ये वाला बर्नर सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, बट पहले से बहुत अच्छे से साफ हो गई थी। फिर मैंने एक साफ कपड़े की मदद से इसको अच्छे से एकदम ड्राई कर, फिर यहाँ पे मैंने अच्छे से सब कुछ ड्राई करने के बाद जो बर्नर थे वो लगाया। तो बर्नर भी एक दिन मुझे क्लीन करने हैं, बट मेरे को लगा अब इतना सारा काम तो मैं नहीं कर सकती हूँ। देन फिर फटाक मैंने जो स्लैब है वो क्लीन करी है, एंड जो टाइल्स थी वो क्लीन करी है। तो थोड़ा सा ना सफाई मांगता है जब भी आप कोई खाना बनाने वाले हो, लाइक कोई भी डिनर या लंच, तो उससे पहले एक बार क्लीनिंग कर लो तो काफ़ी सॉर्टेड हो जाते हो अपने खाने के लिए। तो बच्चे अपना खेल में लगे हुए थे अपने, एंड मैं यहाँ पे बहुत इजी लाइक आराम से काम कर रही थी। फिर मैंने जो आटा है वो खोल के डाला है, क्योंकि आटा पूरा ख़त्म हो गया था, एंड मैंने इसको इसमें डाल दिया। तो डुगू कार से खेल रहा था, जिया भाग भाग के खेल रही थी। फिर मैंने जो क्लीनिंग है वो कंप्लीट करी है, और अंधेरा होने लगा था। इनका अभी भी नहीं पता था, क्योंकि यहाँ पे ना
एक तो इनकी कार के बारे में मैंने आपको बताया, कार का काम कराया, फिर अपने काम से चले गए। तो यहाँ पे मैंने कपूर चला दिया था, क्योंकि कपूर थोड़ा सही रहता है कि आप घर में चला लो। फिर मैंने अपनी डिटॉक्स टी करी और फिर मैंने अपने खाने के लिए मिलेट्स जो है वो भिगोए। तो ये मैं 3 से 4 बार खा चुकी होंगी पहले, बट बहुत ही लाइक ऐसा नहीं है कि बुरा लगता है, बहुत अच्छा बनता है। अगर आप सोच रहे हो ना तो बहुत अच्छा बनता है। तो इसको मैंने ना 4-5 घंटे के लिए भिगो के रख दिया कि जब तक ये लोगों का खाना बनाऊंगी उस बीच के बाद में सबसे लास्ट में अपना खाना बनाऊंगी। एंड एक चीज हुई थी, मुझे ना इसे खा के मैंने घी में छौंका था, मुझे थोड़ी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो गई, तो वो शायद इसी के कारण हुई है मुझे। बट अब मैं इसको थोड़ा घी से अवॉइड करूंगी मिलेट्स को। दिल का टुकड़ा मेरा लड़का मुझसे गुस्सा है बहुत, इतना गुस्सा है कि 1-2 घंटे से बात नहीं कर रहा है और मेरा मन नहीं लग रहा है। अब तो मुरली की मधुर सुना दो तान, फोन पे गुस्सा क्यों उतार रहे हो, फोन हो जाएगा खराब, बात कर लो मम्मा से तुम आज। नहीं कर रहा, पता है गुस्से में बहुत। तो भाई इन लोगों के लिए मैं गोभी के पराठे बनाऊंगी और अपने लिए मिलेट्स की खिचड़ी बनाऊंगी। अब इधर पे मैंने गोभी जो है वो साफ करी। बीच में एक बार राजा आगे गए थे घर पे, एंड फिर मैं यहाँ पे पूरी गोभी जो है वो क्लीन करके इसको एक बार वॉश करके फिर इसको धो के फिर क्या बोलते गर्म पानी में डाल के धो के वॉश करके, पता नहीं मेरे बच्चे ने इधर भाग रहे, मेरा दिमाग कहीं चल रहा है। फिर मैंने जिया के लिए दूध किया है, दूध दिया, उसके बाद पानी को गर्म किया, उसमें गोभी डाली। गोभी डालने के बाद फिर पता नहीं मैंने क्या किया है, मेरा पता पूरा दिमाग ही इन लोगों पे है, पता नहीं क्या कर रहे हैं लोग। उसके बाद फिर मुझे लगा कि थोड़ा सा नमकीन मुरमुरे तैयार कर देते हैं, क्योंकि जब आपको भूख लगती है ना तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो मैंने मूंगफली खाली करी, तेल में मूंगफली डाली फ्राई करने के लिए, एंड मुरमुरे ऊपर रखे थे यार, मेरे लिए इम्पॉसिबल था उसको निकालना। के पराठे बना रही हूं बेटा, ओ मिर्ची दे दो, चल मम्मा ओके। अभी सब खाना डाल। तो इन लोगों के लिए गोभी के पराठे बना रही हूँ और अपने लिए तो मिलेट्स की तैयारी कर दी है मैंने। तो फटाफट थोड़ा सा अच्छे तड़के बनाऊंगी राई वाई के, अच्छा लगेगा वो। तो यहाँ पे मैं एक तैयारी कर रही हूँ मुरमुरे की, नमकीन की भी साथ में कर रहे हैं, काम कर रहे हैं एक्चुअली। मम्मा मिर्ची ओके बेटा। तो डुगू मान गया मेरा अपने आप, एकदम से क्या बोला, मैं पीछे बोल रही थी, बोला माँ, मैं बोला आजा। आए नहीं है, वापस चले गए थे काम के लिए अपने, और उसके बाद से अभी तक नहीं आया। पंचा बनवाए नहीं, मेरे को बस फोन करके बता दिया था। हाँ यहाँ नहीं है डुगू, वहाँ है। क्यों, इसका कुछ हो सकता है कि मेरे को बड़ा दुख होता है ऐसे। वैसे फूल तो निकाल ही लेते हो, तो ये मेरे को बड़ा दुख होता है कि इतनी गोभी आपकी पूरी वेस्ट होती है। अगर हम सिर्फ इसकी सब्जी बनाएं आलू के साथ तो पता नहीं कैसी लगेगी। आराम से खेलो बच्चों। देखो ये उतार दी है, ये पन्नी। हाँ ये आराम से घर पे कुछ ना दे। तूने छोड़ दिया। और इसने ये देखो आज जिया ने बदला ले लिया। कैसे मारा बच्चों? 1 मिनट का तड़का चल रहा है, 1 सेकंड रुक जाओ, मैं तुम लोग का झगड़ा सॉर्ट करा रही हूँ यार। 1 मिनट रुको, बस 1 मिनट। ओके, या मेरा सब कुछ जल जाएगा, पता है मैं क्या करूँ, समझ में नहीं आता। अकेले हैंडल करना इज़ वेरी डिफिकल्ट। कब लड़ते हैं भगवान जाने, मेरे को समझ में नहीं आता। भाई ये बात मत करो, अभी तो मुझसे दूर रहो। अगर वो फ्रस्ट्रेट हो रहा है तो दूर रहो।
इसमें आप प्याज टमाटर नींबू भी डाल के खाओ यार, भेलपूरी बन जाती है मस्त वाली है। नॉर्मली भी आप खा सकते हो। इट्स लाइक समथिंग जो आपको बना के रखना चाहिए। इसमें आप जो चाहो डाल दो। चलो बच्चों यही लड़ रहे हैं। उसके बाद फिर डुगू ने हेल्प करके मेरे मुरमुरे निकलवा दिए। एंड यहाँ पे बना रही हूँ मैं अपनी मिलेट्स की खिचड़ी। तो यहाँ पे मैंने राई डाली है, फिर मैं इसमें डालूंगी हरी मिर्ची और करी पत्ता। हरी मिर्ची करी पत्ता डालने के बाद मैं इसमें डालूंगी प्याज। प्याज को आपको भूनना है। अब इसमें जितनी भी वेजिटेबल आती है ना, जितनी भी वेजिटेबल आती है वो आपको डाल देनी है, चाहे मटर गाजर। तो मेरे पास मटर थी, आप बीन्स डाल दो। तो आपको इसको ऐसा रखना है कि इसमें जितना कुछ आप डाल सकते हो अपने हिसाब से, जो भी आपको सब्जी पसंद है। फिर मैंने यहाँ मटर डाली है, फिर जो मसाले थे वो ऐड करे, जो नॉर्मल मसाले आप डालते हो। इसको थोड़ा सा भून लेंगे। उसके बाद फिर मिर्च डालेंगे। एंड अंदाजन पानी डाला था, तो मैं आपको पानी की क्वांटिटी नहीं बता सकती हूँ, पर जो प्रॉपरली बन गए थे 3 सीटी में बन गए थे। एंड यहाँ पे मैंने मिर्च डाले हैं। एंड उसके बाद फिर इसमें डाल देंगे पानी। जब पानी में एक बॉयल आ जाएगा, फिर हम जो कुकर का ढक्कन है वो लगा देंगे। और इस तरह से घी में बनाता है, बस घी में थोड़ा मेरे को, मैं ना गूगल में सर्च कर रही थी कि मिलेट से कॉन्स्टिपेशन कब होता है, तब मैंने देखा कि घी के कारण भी होता है। अगर मैंने घी में ही छौंका था इसे। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे गोभी के पराठे की तैयारी करी, मसाला रेडी किया। इस बीच में हमारे जो मिलेट्स थे वो बन रहे थे और मैं फटाफट यहाँ पे राजा के लिए गोभी के पराठे बना रही थी। और मुझे तो खाने नहीं थे, क्योंकि मेरा ऑब्वियसली ये था कि मुझे वही खाना है। क्योंकि मुझे आप लोगों को, जैसे कि मैंने पिछले ब्लॉग में शेयर किया था, कि मुझे ना पता नहीं यार पराठा वराठा खा के ईचिंग हो रही है। तो मैंने आज दिन में भी, जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो मैंने चीला खाया हुआ है। तो मैंने अभी भी आटा नहीं लिया। तो बीच में एक दिन खा के देखूंगी, अगर मुझे फिर से खुजली होती है ना तो पता चलेगा। पर अभी फिलहाल मैंने रोक के रखा है। तो अभी पराठा सिक रहा था एंड गरम गरम पराठे मैं रख रही थी इनके लिए बना के, कि ये आराम से खा लेंगे। तो हम लोग साथ में ही डिनर करते हैं, तो जो भी बनाओ वो रखना ही पड़ता है। तो पराठे रेडी हो गए थे। पराठे रेडी होने के बाद मैंने अपनी खिचड़ी निकाली, एकदम प्रॉपर कंसिस्टेंसी में थी। इसको मैंने नींबू और ब्लैक पेपर से गार्निश के लिए, बड़ा अच्छा लग रहा था, इतना टेस्टी था ना ये। बट फिलहाल मेरे को डर लग रहा है इसको खाने में। या थोड़ा एडवाइस दीजिएगा जो मिलेट्स रेगुलर खाते हैं, सबसे अलग इसको प्रॉपरली कैसे खाया जा सकता है जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो। एंड मेरा, अब मैं सोच रही थी वही भिगो के रख देती हूँ। यहाँ पे मूंग दाल सुबह उठ के 2 घंटे में भीग जाती है, वो भिगोंगी। तो मैंने देखो आज नहीं खाया आटा, तो मुझे ईचिंग नहीं हो रही है। मुझे अभी लगातार ईचिंग हो रही थी आटा खाने के बाद। तो मैं अपने लिए गर्म पानी लाई हूँ, साथ में गीज़र में हो रहा है पानी गर्म मुँह धोने के लिए। तो करंटली टाइम ऐसा हो रहा है कि मेरा बड़ा मन हो रहा है कि मैं जाके नीचे देखूँ कि इनकी टायर पंचर हुआ है या नहीं हुआ। 12:30 का टाइम है इस टाइम पे। तो मेरे को ना लग रहा है कि देख के आए। फिर मेरे को लग रहा है कि इनको बोलूँगी और वो जो पंचर करने वाले हैं, जो कि हैं या नहीं पता नहीं, बट 90% तो कुछ ना कोई कांड कर रहा है। तो वो मेरे को लग रहा था, मैं बोला रहने दो, सुबह पता चल जाएगा। एंड फिर कल हम थोड़ा सा बाहर देख के वॉच रख सकते हैं चुपचाप, क्योंकि कोई आवाज़ नहीं आ रही है इस टाइम पे कि ये पंचर वाले जो है वो ऐसा कुछ कर रहा है, तो पता नहीं चलेगा। तो अभी कल पता चल जाएगा स्टेपनी चेंज हुई है, क्योंकि उसको तो नहीं पता है कि स्टेपनी चेंज हुई है। तो गर्म पानी पीऊँगी, मुँह धो के आती हूँ, फिर इस ब्लॉग को एंड करेंगे। ओके, थोड़ा सा स्किन केयर करके सोने की कोशिश है। ऑल्दो मैंने मेकअप बहुत टाइम से सोच रही हूँ मैं, पता है आई थिंक जो चूल्हा चौका गए थे उस दिन अप्लाई किया था मैंने। 2-4 दिन से मेकअप नहीं लगाया है। उस बात को नहीं, चूल्हा चौका सॉरी संडे गए थे हम लोग, आज सैटरडे लग जाएगा। तो मैंने तब से 5 दिन से मैं मेकअप फ्री हूँ। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं घर में मेकअप ना लगाऊँ। और व्लॉग में इसलिए मेरा चेहरा आपको आजकल ऐसा लगता होगा ना, थका हुआ सा। और उसके बाद फिर मैं यूज़ कर रही हूँ ये स्कार फिक्स प्लस। ये बहुत दिनों बाद मैं यूज़ कर रही हूँ, एक्चुअली मैं दिनों बाद नहीं, पूरा महीने बाद यूज़ कर रही हूँ। तो ये मैंने पिगमेंटेशन के लिए मंगाई थी। फिर भगवान क्या किया, मैंने पूरी क्रीम निकाल दी। तो ये मैं यहाँ लगा रही हूँ जस्ट। तो मेरा इतना सही रहता है, या मैं एक नाइट क्रीम लगाती हूँ एंड ज़्यादा ये, या कभी कभी ग्लाइकोलिक एसिड। अगर पिंपल है तो, पिंपल है अभी बट नहीं लगा रही हूँ इसको।
पिंपल को मैं एज इट इज छोड़ रही हूँ क्योंकि इट्स वेरी नॉर्मल होना, थोड़े बहुत आते रहते हैं। सोने गर्म पानी पी के सोंगी, हाफ ग्लास है और वार्म नहीं है, गर्म है। तो आज से आप मान लो मैंने अपनी डाइट के हिसाब से भी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की, क्योंकि 6 तारीख को मेरा बर्थडे है एंड मैं नहीं चाहती हूँ यार ये वाला। मेरे को पता है, मेरे को ना इशू देखो किससे है, मुझे मेरे बेली फैट से इशू है। एंड ये जो है ये तो आप फीड कराते हो तो इट्स वेरी नॉर्मल। तो मेरा अभी जिया फीड करती है क्योंकि उसने थम छोड़ा है, तो इसीलिए उसे कभी कभी, नॉट रेगुलर, कभी कभी कराना पड़ता है फिर, कि वो बहुत ज़्यादा रो रही है या उसे बहुत ज़िद कर रही है तब। वरना मुझे सिर्फ ये है। और थाइस फैट तो मैं चाहे कितनी पतली हो जाऊँ, मेरा थाइस फैट और आर्म फैट रहता ही है। तो मैं बस ये चाह रही हूँ कि ये जो सेक्शन मेरा निकला था, और अभी 4-5 दिन पहले तो इतना गंदा निकला हुआ था कि पूछिए मत। तो भाई तो जो मिलेट्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, तो उसका आप चीला भी बना सकते हो। जो मैंने बनाया था ना, उसमें मैंने नींबू डाला था, थोड़ा सा ना ब्लैक पेपर डाल दिया, वो हेवनली लग रहा था। लाइक मेरे को पराठे वगैरह से अच्छा लग रहा था। तो मैं अब अपनी डाइट में कोशिश करूँगी कि थोड़ा सा वीट अलग करूँ। अब जैसे कल मैं सोच रही हूँ कि जब इन लोगों की रोटी बनाऊँगी, जैसे कोई सब्ज़ी या रोटी बना रही हूँ, क्योंकि मुझे एलर्जी हो रही है। आई डोंट नो मुझे बाजरे से भी होगी या नहीं होगी, बट मैं अपने लिए बाजरे की रोटी बनाऊँगी। तो मैं थोड़ा सा कोशिश कर रही हूँ, लेट्स सी। वॉक मैं रेगुलर कर रही हूँ, मैं छत पे जाती हूँ, कम से कम आधा घंटा 45 मिनट्स में वॉक कर रही हूँ। उससे ज़्यादा फ़िलहाल मैं एक्सरसाइज तो नहीं कर पा रही हूँ। तो कोशिश कर रही हूँ धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि यार अभी इतनी जल्दी। मैं अपनी हेल्थ भी नहीं बिगाड़ना चाहती एंड विथ टाइम थोड़ा शेप में आना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अपनी दोनों प्रेगनेंसी के बाद शेप में ही थी। स्पेशली फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद तो इतनी ज़्यादा शेप में थी मैं कि मैं वीडियोस और वो देखती हूँ ना, शॉर्ट्स वगैरह, तो पेट एकदम अंदर है, पेट भी अंदर। तो ये हुआ है कि थोड़ा नहीं 10 kg पुट ऑन किया है मैंने एक्स्ट्रा। खैर माँ बनोगे तो 5 kg ठीक है, 5 kg बोलूँगी, 70 का होना चाहिए मुझे। मैं अभी 75 किलो की थी 10-15 दिन पहले। मैं रेगुलर वेट भी नहीं लेती हूँ, वेट भी आपको रेगुलर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एकदम से गिरेगा नहीं। आप 2-3 दिन कुछ कर रहे हो और फिर आपको अरे गिरा नहीं, तो एकदम से नहीं, थोड़ा टाइम लगता है। फिर आप डीमोटिवेट ना हो तो मत लो, 1 महीने बाद लेना। तो देखते हैं कौन दुश्मन है इनका, यार निकलती है हवा या नहीं निकलती। मैं करूँगी अभी यहाँ पे इस वीडियो को एंड, मिलती है उसे नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, बाय।